कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या लेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से रिप्रेजेंट करते थे कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ ऑफ जी क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब पहले एफ ऑफ एक्स निकालो फिर जी निकालो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आ जाएगा। और इसकी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ जी जो है वो जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होता। ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं, पर जनरल केसेस में ये उसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कि क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से, मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर। ओके, तो जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स रेज टू पावर 4 और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस। तो इनवर्स फंक्शंस कैसे होते हैं कि अगर हमने क्या निकालना है कि एफ इनवर्स, सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं वो देखेंगे कि फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब कि अगर फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो 1 भी होगा और वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ी नहीं हो सकती कार्डिनलिटी ऑफ बी से। ठीक है, क्योंकि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ी हो गई कार्डिनलिटी ऑफ बी से तो वो फंक्शन 1 नहीं रहेगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू का मतलब क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन नॉट बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो मतलब कि ना वो कार्डिनलिटी बड़ी हो सकती है और ना ही कार्डिनलिटी छोटी हो सकती है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब कि दोनों सेट जो हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ठीक है, तो यही होती है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास तो ही जो फंक्शन है वो क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब देखो कि इन्वर्टेबल फंक्शन होता कैसे है। मान लो कि एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स। और उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, 3x -1, ये एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1 to 1। तो क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, उसके लिए क्या करेंगे कि मान लो कि एक एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 -1, -1 से -1 कैंसिल कर गया, दिस इंप्लाइज दैट 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल कर गया, तो हमारे पास क्या आ गया कि x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो है 1 to 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन देखने के लिए क्या करेंगे कि क्या सारी इसकी सारी इमेजेस की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, उसके लिए क्या करेंगे, 3x -1 को किसके इक्वल रख लेंगे, y के। तो x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू y + 1/3। ये भी एक रियल नंबर है और इसकी जो है वो कहीं पे भी नॉन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अब हो, बाइजेक्टिव फंक्शन बनने के बाद अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे
कि सबसे पहले इस फंक्शन को इक्वल टू रखेंगे y से, मतलब कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो, अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y है और अगर हम दोनों तरफ f इनवर्स की कंपोजिशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ y आएगा। अब f इनवर्स ऑफ f क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इनवर्स ऑफ y। तो हम इसी में f इनवर्स ऑफ y क्या बन जाएगा हमारे पास, y प्लस 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इस y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/3। तो ये हो गया हमारा क्या, इनवर्स फंक्शन की इनवर्स फंक्शन को निकालने का मेथड। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले f ऑफ x की इज इक्वल टू 3x माइनस 1 दिया हुआ है तो उसको y के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो y है उसको x से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/3। अब देखो, अब हमने क्या यूज किया था कि f ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या बनेगा, x बनेगा। अब ये देखते हैं कि ये क्या बन रहा है भी या नहीं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उससे को देखने के लिए हमारे पास f इनवर्स ऑफ x जो है, f ऑफ x जो है वो ये रहा 3x माइनस 1, ठीक है, और f इनवर्स ऑफ x जो है वो ये रहा x प्लस 1/3। तो हमारे पास अब देखते हैं कि f इनवर्स ऑफ f की वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x आएगी। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1। अब f इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 प्लस 1/3, माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x। तो इसका मतलब क्या है कि f इनवर्स ऑफ f की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के इक्वल आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या निकालेंगे, f ऑफ f इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x प्लस 1/3। x की जगह अब क्या पुट कर दो, x प्लस 1/3 पुट कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, सेम x। तो इससे हमें क्या पता चला है, एक और मेजर प्रॉपर्टी क्या पता चली कि अगर f ऑफ g और g ऑफ f दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, मतलब कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो क्या है, x है, और g ऑफ f ऑफ x भी क्या है, x है। तो जो g ऑफ x होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, मतलब g इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स। ओके, तो g इज इक्वल टू f इनवर्स। सिमिलरली अगर हम ये भी कह सकते हैं कि f इज द इनवर्स ऑफ g, मीन्स f इज इक्वल टू g इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, आगे सेम f फंक्शन ही होगा लेकिन इसकी डोमेन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f। तो ये इससे भी निकाल सकते हैं हम कि f अगर g f इनवर्स है तो यहाँ पे, और f क्या है, g इनवर्स है, तो यहाँ पे f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, g इनवर्स का इनवर्स। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इनवर्स का इनवर्स, मतलब कि किसी फंक्शन का अगर इनवर्स लेते हैं फिर उसका इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही फंक्शन आ जाएगा।